हेलो। वेलकम टू सुमित भूषण एकेडमी। मेरा नाम सुमित भूषण है और आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास की जो मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है क्लास 11th वाली, उसके एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि टॉपिक का नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हमने डिस्कस कर रखा है वीडियोज में कि सेट क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, और भी जो कंसेप्ट है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इन चीज़ों को हमने पीछे देखा हुआ है। बट यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे। ठीक है, आपको वो सारे कंसेप्ट जानने हैं तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। तो ओके फाइन, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी देखा है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सब सेट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देख रखी है पीछे। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। ठीक है, तो हमें सीखना है इस वीडियो में कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। तो यहाँ कहा गया है कि लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है आप देख सकते हैं पीछे। ठीक है, बट यहाँ एक यूनिवर्सल सेट है। और दूसरा एजम्पशन क्या है कि ए जो सेट है वो सब सेट है यू का। मतलब ये जो सिंबल होता है, आई होप कि आपको याद होगा, ये सबसेट होता है। जो इस सिंबल के लेफ्ट साइड में जो सेट होगा वो सबसेट होगा उस सेट का जो इस सिंबल के राइट साइड में होगा। ठीक है, तो यू यहाँ एक यूनिवर्सल सेट है ना, और ए इसका एक सबसेट है। ये दो एजम्पशन है। ठीक है, ये अभी तक। तो कहते हैं कि डेफिनेशन है कि ए कॉम्प्लीमेंट, देखिए ए और ऐसे ऊपर चल के एक एपोस्ट्रोफी जब हम डाल देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ ये इस फॉर्म में डेफिनेशन लिखी गई है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वाला फॉर्म को क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका टास्क है बताना। आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ कमेंट आप लोग कर सकते हैं कि यहाँ की ये डेफिनेशन जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी गई है या रोस्टर फॉर्म में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ यू और एंड एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। अब ये बड़ी भारी भरकम बात कह दी गई, इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट उन सारे एक्स, मान लीजिए उसके एलिमेंट्स को हमने कॉमनली एक्स से डिनोट कर दिया, तो उन सारे एक्स का ये एक सेट है जो कि जो एलिमेंट्स जो होंगे वो ए जो सेट है वो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट होंगे। मतलब यूनिवर्सल सेट के वो भी एलिमेंट्स होंगे लेकिन वो ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे। देखिए, एक सेट था ऐसे यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर जो है एक है ए नाम का सेट। ठीक है, एक ए नाम का सेट है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो सारे जो इसके बाहर हैं विद इन ए, विद इन यू, मतलब ये यू है और ये जो चीज है वो ए है। तो ये जो बचा बाकी वो क्या होगा, ए प्राइम, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल का मतलब वो सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, जो किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट की जब हम बात कर रहे हो तो आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एक सब सेट है जिसको हमने ए से डिनोट किया। तो अब ए के अलावा जितने एलिमेंट्स होंगे यू के वो आपस में फॉर्म करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट नाम के सेट को। ठीक है, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी देखिए यहाँ क्या लिखा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ए प्राइम जो है वो यू माइनस ए के बराबर होगा। ये साधारण सी बात है, यहाँ हमने देख लिया कि यू माइनस ए या कोई भी दो सेट, ए माइनस दो सेट हैं ए और बी, तो ए माइनस बी क्या होता है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि आ, मतलब जो जो कॉमन कॉम ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, वही होता है। तो यू में तो है बट ए में नहीं है, तो वही ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है,
आगे हम लोग ए माइनस बी टाइप के एग्जाम्पल्स का फॉर्मूला भी देखने वाले हैं, बट अभी के लिए इतना। तो एक में प्रॉपर्टी मिल गई, ए प्राइम इज इक्वल टू यू माइनस ए, जहाँ पे यू जो है एक यूनिवर्सल सेट है और ए उसका एक सबसेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए। ठीक, हमें पता चल गया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि मान लीजिए कि एक सेट है यूनिवर्सल सेट यू, जिसके एलिमेंट्स यहाँ दिए गए हैं 2 4 6 8 10 12 14 16। कितने एलिमेंट्स है, कितने हो गए, 3 3 6 2 8, 8 एलिमेंट्स है ना। तो ये हमारे कंटेक्स्ट में, जिस कंटेक्स्ट में हम इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, वहां के लिए यही यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, हमने कह दिया कि ये यूनिवर्सल सेट है। अब ए जो होगा, ए हमने एक अगला सेट माना जो कि यू का सबसेट होगा, मतलब ए जो होगा वो यू का सबसेट होना चाहिए। तो हमने एक सेट फॉर्म किया यहाँ पे जिसके एलिमेंट्स है 4 8 12 और 16। ठीक है, तो 4 8 12 और 16 इसके एलिमेंट्स हैं। तो ए प्राइम क्या होगा, यू माइनस ए, मतलब एक ऐसा सेट जो जिसके एलिमेंट्स यू में तो हैं लेकिन ए में नहीं है। देखिए यू को ऑब्जर्व कीजिए, यू में है 2 4 6 8 10 12 14 16, और ए प्राइम क्या होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट यू के वो सारे एलिमेंट्स का सेट जो कि ए में ना हो, ए के एलिमेंट्स ना हो। तो जो ए के एलिमेंट्स हैं यू के अंदर, उसको हम लोग एनसर्किल कर लेते हैं ताकि हमें देखने में इजी पड़े। अब देखिए ये 4 जो है ए में है, तो इसको हमने यहाँ एनसर्किल कर दिया। 8 है, वो 12 और 16। इसके इन चारों एलिमेंट्स 4 8 12 16 के अलावा जो बचे यू के अंदर, वही ए कॉम्प्लीमेंट है, वही यू माइनस ए है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिए 2 6 10 14। ठीक, 2 6 10 14, तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ मिल गया। ठीक, अभी देखिए कि एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ लिखी है कि ए ए प्राइम मतलब ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी एक सबसेट होगा यू का, तो होगा, ऑफ कोर्स होगा, है ना। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि लुक अबव, देख लीजिए ना कि ये जो एग्जाम्पल है ए कॉम्प्लीमेंट का, उसके एलिमेंट्स क्या है, 2 6 10 14, सारे के सारे यू का ही पार्ट है, यू में भी है ना। तो यू का सबसेट तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों ही होगा। हमने यहाँ वेन डायग्राम में भी देखा था कि अगर ये यू है और ये ए है, तो ये जो बाकी बचा यू का हिस्सा, जितने एलिमेंट्स है, उसको हम लोग ए प्राइम कर दें। ए प्राइम भी तो सबसेट ही हुआ ना यू का, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। ओके फाइन, अब एक प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर है। तो डबल कॉम्प्लीमेंट, 2 बार हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे किसी सेट को तो हमें वही सेट वापस मिल जाएगा। कैसे, अगेन मैंने लिखा है कि लुक अबव, और मैंने री राइट भी कर दिया है यहाँ, सेम एग्जाम्पल जो हमने पीछे देखा है वही एग्जाम्पल। हमने यहाँ यू लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया, ए प्राइम हमको ऊपर मिला ही है कि 2 6 10 14 है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए वो सारे यू के एलिमेंट्स जो कि ए प्राइम में ना हो, है ना। तो हम लोग इन वाले एलिमेंट्स को यू के अंदर इंसर्किल कर लेते हैं। देखिए 2 6 10 14, 2 6 10 और 14, इसको हमने मार्क कर लिया। अब जो यू के बचे हुए एलिमेंट्स हुए वही तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 8 12 और 16। तो यही तो है, ये आपका ए भी तो है, यही तो है। तो हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब किसी सेट को अगर हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें वो सेट वापस मिल जाता है। यही यहाँ ये प्रॉपर्टी कह रहा है, और हमने यहाँ वेरीफाई भी कर लिया एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 2 डी मॉर्गन लॉज बोलते हैं इनको। अब देखिए हम लोग वेरीफाई भी करेंगे, बट पहले यहाँ बस इसको देख लीजिए कि क्या क्या है। ये 2 है, 1 और 2। अब यहाँ ये कह रहा है पहले वाले में कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट
जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा। अब ये यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है, आप पीछे जो चैनल पे वीडियोस अपलोडेड हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक, हम लोग आगे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करते टाइम पे हम लोग फिर से देख ही लेंगे कि क्या होता है। बट इन एनी केस अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पीछे वीडियोस देख सकते हैं। एक ये प्रॉपर्टी हुई, है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी इसका जस्ट अपोजिट है कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो अगेन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होगा। ठीक, ये दोनों डी मॉर्गन थ्योरम कहलाते हैं, लॉज कहलाते हैं। अब देखिए, जहाँ पे एज्यूम्ड है कि ए और बी दोनों जो हैं वो दोनों जो हैं वो यूनिवर्सल सेट यू के सबसेट्स हैं। अब एग्जांपल के लिए हमने जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है क्लास 11 की, उसका एक्सरसाइज 1.5 जो है उसका पहला क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है ना। तो यहाँ जब हम ये एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, एग्जांपल देख रहे हैं डी मॉर्गन थ्योरम को समझने के लिए, तो आपका एक जो एनसीईआरटी है उसका एक प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आपके बुक में लिख दिया गया है एक यूनिवर्सल सेट, उसके दो सबसेट्स ए और बी। ए यूनिट हमें प्रूव क्या करना है, डी मॉर्गन थ्योरम वेरीफाई करना है। ठीक है, जो कि डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है कि पहला वाला जो है ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा। ये पहला थ्योरम है। तो हमको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करना है और बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है। सारी इतनी चीजें करनी है हमें। तो देखिए, हम यहाँ पे ना कुछ काम करते हैं, हम ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू के वो सारे एलिमेंट्स जो ए के एलिमेंट ना हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ वन। देखिए 1 2 3 और 4 को छोड़ के यू के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट। तो 5 6 7 8 9 ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी प्रकार से बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू के वो सारे एलिमेंट्स जो बी के एलिमेंट ना हो। तो बी के एलिमेंट क्या क्या है, 2 4 6 8। 2 4 6 8 को हटा करके यू में जितना बचता है वो सब हम लिख लेंगे, वो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब 1 3 5 7 और 9। अब हमारे पास ए है, ए कॉम्प्लीमेंट है, बी है और बी कॉम्प्लीमेंट है। अब देख, अच्छा यहाँ मैंने जगह छोड़ी हुई है लिखने के लिए, बट स्टिल हमने पीछे लिख ही लिया है, मैं फिर भी लिख लेता हूँ यहाँ, अच्छा रहता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है, 5 6 7 8 9। फाइन, सॉरी इसको ऐसे नहीं होगा, ये 9। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या हमने फाइंड आउट किया है ऊपर, 1 3 5 7 9। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी क्या होगा कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और बी में भी है ना, और दोनों में कॉमन है वो सब हम लोग लेंगे। तो देखिए, ए यूनियन बी मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4। ये ए के सारे एलिमेंट्स आ गए, बी के सारे एलिमेंट्स में क्या क्या है, 2 और 4 तो कॉमन ही है, तो उसको दोबारा से हम लोग क्यों लिखे। और 6 और 8 ये ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, एक चीज हमें मिल गई। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए, हमने नीचे लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, ये तो एक सेट ही है, तो यू के सारे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में ना हो, यही डेफिनेशन है ना कॉम्प्लीमेंट का। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए ए यूनियन बी कहाँ गया, यहाँ 1 2 3 4 6 8 है ना। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 को हटा करके यू में जो बचता है 1 2 3 4 6 6 और 8, इनको हटा दीजिए तो बचा क्या 5 7 और 9।
ये हमें मिल गया 579। ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो ए कॉम्प्लीमेंट में भी एलिमेंट्स हो और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन एलिमेंट्स हो वही हम बस लिखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, है ना। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या, देखिए 5, 5 जो है वो दोनों में है, या 5 होगा, है ना। क्या 6 दोनों में है, नहीं है। 7 दोनों में है, हाँ 7 भी दोनों में है, 7 भी होगा। क्या 8 है दोनों में, नहीं है। क्या 9 है दोनों में, हाँ 9 है, 9 होगा। इसके अलावा हमने एक 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 कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स कंसिडर कर लिए, बी कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं। तो क्या 1 है दोनों में, नहीं है, तो 1 नहीं आएगा। 3 भी दोनों में नहीं है, नहीं आएगा। तो हमने सारे कंसिडर कर दिए। तो देखिए ए, ये दोनों, देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है यहाँ पे वो सेम ही तो है, 579। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम ही है। तो हेंस प्रूवन वेरीफाइड हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हेंस वेरीफाइड। ठीक, इतना पता चल गया। उसी प्रकार से न्यूटन का जो दूसरा थ्योरम है उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। दूसरा थ्योरम क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी का जो ये होगा कॉम्प्लीमेंट, वो ए इंटरसेक्शन, आई मीन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इसके लिए हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन क्या है, क्या 1 कॉमन है, नहीं है। क्या 2 कॉमन है, हाँ है, दोनों में है, ठीक है। क्या 3 दोनों में है, नहीं है ना। क्या 4 दोनों में है, हाँ है। तो 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 दो एलिमेंट्स हैं। 1 मिनट, 2 और 4 यही दोनों है ना, हाँ कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन भी होगा, दो ही इसमें एलिमेंट आएंगे, 2 और 4, 2 और 4, है ना। अभी आ, यहाँ पे, हाँ इसका हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यू के वो सारे एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, मतलब 2 और 4 को हटा करके जितने भी यू के एलिमेंट्स है वो सारे हो जाएंगे इसका पार्ट, ठीक है। कौन कौन है, 1, ऊपर आप देख सकते हैं, 1, 3, 5, 6, 7, 8 और 9, यही तो है ना। ये हमें यहाँ मिल गया। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ऊपर है ही, है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने ऊपर क्या फाइंड आउट किया था, मैं ऊपर से देख लेता हूँ यहाँ से, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट हमने क्या फाइंड आउट किया था, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक, ये हमें मिल गया। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमें मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो इनका यूनियन क्या होगा, यूनियन का मतलब क्या होता है, ऐसे सारे एलिमेंट्स जो ए कॉम्प्लीमेंट में भी हो और बी कॉम्प्लीमेंट में भी हो, है ना। सॉरी नहीं, मतलब या तो ए कॉम्प्लीमेंट में हो या बी कॉम्प्लीमेंट में हो या दोनों में। देखिए 1 होगा, 3 होगा, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये देखिए, ये जो चीज है, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, हाँ है। तो हेंस हमें मिल गया कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और हेंस वेरीफाइड।
अब ये क्वेश्चन में और भी पार्ट्स हैं, वो मैंने यहाँ डील नहीं किया है, लेकिन एक पार्ट है कि जो कहता है कि सी भी एक सेट अप दिया गया है जो कि सबसेट है ऊपर जो ए है उसका। इस तो सी के एलिमेंट्स क्या है, 3 4 5 6। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपका ए माइनस जो दो सेट्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो भी कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। देखिए बी माइनस सी, तो मैं यहाँ सी तो दिया ही हुआ है, बी फिर से लिख लेता हूँ, मुझे याद तो है नहीं। तो बी क्या था, कहाँ है, बी यहाँ है। 2 4 6 और 8, ये सारे ये है ना, 2 4 6 8। ठीक है, तो बी क्या है, 2 4 6 8। अब क्या कह रहा है, बी माइनस सी। तो बी, इसमें हमें क्या करना होगा कि बी माइनस सी फाइंड आउट करने के लिए बी के वो सारे एलिमेंट्स जो कि सी में ना हो, है ना। तो दो, टू जो है वो यहाँ नहीं है, तो टू हो जाएगा, है ना। फोर है तो फोर नहीं लेंगे, सिक्स भी नहीं लेंगे, तो 2 और 8। ठीक है, बी माइनस सी ये आ गया, है ना। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट यू के वो सारे एलिमेंट्स जो इसमें ना हो, 2 और 8 को हटा करके, तो 1 3 4 5 6 7 और 9, कितने सारे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व किया, एक्सरसाइज 1.5 का, आपकी एनसीईआरटी की क्लास 11 की बुक का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, कुछ पार्ट्स इसके देख लेंगे, सारा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि देखिए, अगेन यहाँ एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसके कंपोनेंट्स, इसके एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब कॉम्प्लीमेंट जो है हमें इन ये 4 कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, है ना। तो ये बहुत इजी सा है, ठीक है। ए क्या है, जैसे हम पहला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल देखते हैं। ए जो सेट है वो क्या है, ए बी सी उसके एलिमेंट्स हैं, ऑफ कोर्स ए जो है वो यू का जो है वो सबसेट हुआ, तो क्या होगा, पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ए क्या दिया हुआ है, ए बी सी, सॉरी जो बार बार मैं ये लिख देता हूँ, आप लोग ये गलती ना करें, ए बी सी। और यू दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, जी एच। तो क्या क्या होगा इसका, ये क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए। ठीक है, यू माइनस ए कितना होगा, देखिए यू के वो सारे एलिमेंट्स जो ए के एलिमेंट ना हो, ए के एलिमेंट क्या क्या है, ए बी सी, इसमें से हटा दीजिए यू में से, क्या रह जाएगा, डी ई एफ जी एच। ठीक, ये हमें एक लाइन मिल गया। इसी प्रकार से मान लीजिए हमें फोर्थ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। फोर्थ में क्या है, डी इज इक्वल टू एफ जी एच। तो फोर्थ देखिए, डी इज इक्वल टू एफ जी एच ए, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो डी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, डी का कॉम्प्लीमेंट होगा कि यू के वो सारे एलिमेंट्स जो कि इनके अलावा हो, एफ जी एच ए। तो कौन कौन से एलिमेंट है यू के, ए बी सी। ओके, ए तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि ए डी में भी है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, बी सी डी ई, इतने होंगे, क्योंकि एफ जी एच और ए तो डी में ऑलरेडी है। डी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, डी कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस डी। ठीक, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है यूनियन इंटरसेक्शन की, तो वो भी आपका यहाँ से भी आपको समझ में आया होगा जब हम लोग ये वो डी मॉर्गन थ्योरम जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। तो आई होप कि आपको कॉम्प्लीमेंट समझ में आया होगा, यूनियन क्या होता है वो समझ में आया होगा।
वेल इंटरसेक्शन क्या होता है वो समझ में आया होगा, दो सेट्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो समझ में आया होगा, डिमॉर्गन थ्योरम समझ में आया होगा। इतनी चीजें हमने यहाँ डिस्कस की हैं। कुछ एक आध हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व की है आपकी एनसीईआरटी की बुक से। तो आपको यदि यहाँ पे कुछ वैल्यू मिल रही हो, कुछ समझ में आ रहा हो, आपके स्टडीज में हेल्प हो रही हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपनी स्टडीज को एंजॉय कीजिए। मैं इस चैनल पे फिजिक्स के लिए वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और मैथमेटिक्स के लिए वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। बीच में कुछ गैप हो जाता है क्योंकि मैं अदरवाइज मेरी कुछ दूसरी प्रोफेशन भी है, आई मीन मैं एजुकेशन की प्रोफेशन से ही हूँ, तो मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ, बीच में कुछ मेरी अदर इंगेजमेंट्स आ जाती हैं तो मैं रेगुलरली नहीं कर पाता हूँ। बट आप लोग चैनल पर बने रहिए, है ना, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे ग्रो कर सके आपके लिए और भी इस तरह के वीडियोस ला सकें। आई होप कि आपके स्टडीज में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये वीडियो देखा, और भी वीडियोस देखिए हमारे चैनल पर। ओके, सो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।